दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डेड जोन की, जो कि माइकल जे वाइट की एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन हॉरर ज़ॉम्बी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में एक अजीब ही तरह का वायरस फैला था, जिससे इंसान काफ़ी खूंखार ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे। और उन वायरस के चलते कई सारे एरियाज़ को खाली करके वहाँ पर बॉम्ब्स फोड़े गए थे। और इसी वजह से उन एरियाज़ में रेडिएशन काफ़ी बढ़ चुका था और लोग सांस नहीं ले पाते थे। और उन एरियाज़ को डेड जोन कहा जाता है। और ऐसे ही एक डेड जोन में कुछ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं और फिर वहाँ दो सैनिक आगे बढ़ते हैं और वो दोनों छुप छुप कर आगे जाते हैं। और फिर एक कार में वो लोग आग लगाकर उसे देखते हैं, जिसमें वहाँ की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ उस कार की तरफ आते हैं और उस कार को सभी ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। और तब सैनिक वहाँ पर धमाके करवाते हैं, जिसमें वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ मरने लगते हैं। और फिर सैनिक आगे बढ़कर एक लैब की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें दूसरे ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं। और वहाँ एक सैनिक आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लिया जाता है। कुछ देर बाद दूसरा सैनिक भी आगे बढ़ता है और वहाँ उसे किसी मॉन्स्टर की आवाज़ आती है, जिसमें वो अपने साथी का सर कटा हुआ देखता है। और तब वो सैनिक वहाँ से भागता है और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर दुनिया के दूसरे कोने पर हमें मिलिट्री बेस पर एक टीम नज़र आती है और वहाँ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें उनके हिसाब से लड़कियों को सरप्राइजेस पसंद होते हैं। और वहाँ हमें उनका लीडर सैम नज़र आता है, जो कि इन चक्करों में पड़ता ही नहीं है। और वहीं पर उनका बॉस डीके आता है और वो उन्हें अपने साथ आने कहता है। और फिर वो उन लोगों को एक डेड जोन के बारे में बताता है, जिसमें वहाँ कुछ सैनिक वैक्सीन लेने गए थे, लेकिन वहाँ धमाके से कुछ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ बच गए थे और उनसे बचकर वो सैनिक वापस ही नहीं पा पाए। और अब उन लोगों को उन वैक्सीन लाने का काम मिला है, जिसमें डीके के हिसाब से सैम की टीम काफ़ी तेज है और वो लोग ये कर सकते हैं। और तब सैम वो लोग रेडिएशन वाली जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे ये पूछता है। और तब डीके उन्हें काफ़ी बेहतरीन टैक सूट में भेजेगा ये बोलता है। और वो उन्हें एक जगह पर काफ़ी सारे हथियार दिखाता है और वहाँ एजेक्स नाम का लड़का आता है, जिसमें उसी ने वो टैक सूट बनाए होते हैं और वो सैम के साथ आने वाला होता है। और फिर सभी लोग उन सूट्स को पहनकर टेस्ट करते हैं, जिसमें ये सूट सस्ते आयरन मैन वाले होते हैं और ये सूट साउंड प्रूफ भी होते हैं, जिससे ज़ॉम्बी तक उनकी आवाज़ न जाए। और फिर वो लोग सूट में बात करते हैं और उन सूट में थोड़े हथियार भी होते हैं। और वहाँ एजेक्स और सैम सूट को टेस्ट करने के लिए लड़ते हैं, जिसमें एजेक्स सैम को पीट देता है। लेकिन सैम भी अब सूट को यूज़ करना सीख जाता है और वो एजेक्स को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारकर उसे हरा देता है। और तब वो लोग तैयार है ये डीके बताता है। और फिर सैम भी इस मिशन को उसके साथ करने तैयार होता है। कुछ देर बाद पूरी टीम वहाँ से निकलती है और वो लोग एक प्लेन में आगे बढ़ते हैं। और फिर रात तक वो लोग डेड जोन के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ वो लोग तैयार होते हैं और प्लेन से कूद पड़ते हैं, जिसमें पैराशूट से सभी लोग नीचे आते हैं। और वहाँ सूट पहनकर वो लोग ड्रोन से आसपास के इलाके को देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और उन्हें डेड जोन में थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ अकेले घूमते हुए नजर आते हैं। और फिर उन्हें कुछ दिनों पहले मरने वाले सैनिक की लाश मिलती है, जिसमें वहाँ एक आदमी को पास की कार में धमाके के बारे में भी समझता है। और फिर वो लोग लैब की तरफ जाते हैं, जिसमें उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है। और तब वो लोग पीछे के रास्ते से लैब में घुस जाते हैं और वहाँ से वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग उन्हें मरे हुए दिखते हैं। और वहीं पर एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है और तब वो लोग उसे मार देते हैं। और फिर वो लोग लैब में अंदर पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ रेडिएशन के ना होने की वजह से वो लोग मास्क निकालते हैं। और फिर उन लोगों को वैक्सीन मिल जाती है, जिसमें वहाँ वैक्सीन के 3 शॉट्स होते हैं। और तब वो लोग उसे एक सेफ बॉक्स में रखते हैं और वहाँ से पीछे के रास्ते से बाहर निकलने का प्लान सैम सबको समझाता है।
और वहाँ एजेक्स सभी को वैक्सीन को संभालने कहता है और फिर वो लोग बाहर आते हैं जिसमें रेडिएशन के चलते उनका ड्रोन ठीक से काम नहीं कर रहा होता और वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी दिखते हैं और ऊपर से कोई ड्रोन्स को तोड़ देता है और उसकी आवाज से सभी सैनिक डर जाते हैं और वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और तब सभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और वहाँ ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक जैक नाम के सैनिक को काट लेता है और वहाँ फिल्म की शुरुआत से बचने वाला सैनिक आता है और वो जैक को बचा लेता है और फिर वो जैक को संभालता है और फिर वो सैम की टीम को उसके पीछे आने कहता है जिसमें वो उन लोगों को पास के एक घर में नीचे की तरफ लाता है और वहाँ वो अपना मास्क निकालता है। असल में वो कैट नाम की लड़की होती है और फिर वो जैक का हाथ देखती है जिसमें वो बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और तब वहाँ बाकी दोस्त उसे मार देने के बारे में सोचते हैं और वहीं पर सैम को एक आइडिया आता है और वो वैक्सीन बिना सोचे ही जैक को मार देता है और वहाँ जैक उड़ जाता है जिसमें वो ज़ॉम्बीज के वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता और वो ठीक हो चुका होता है और इस चीज़ से सभी लोग खुश होते हैं और अब वहाँ से उन्हें निकलना होता है और फिर वो लोग कैट को थैंक्स बोलते हैं जिसमें वो भी उनके साथ आने कहते हैं और फिर वो वहाँ कैसे फंसी ये सैम पूछता है और तब वहाँ कैट बताती है कि वो अपने भाई विक के साथ वहाँ पर आई थी और वो लोग भी वैक्सीन लेने आए थे जिसमें उसका भाई बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था लेकिन वो उन ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया और तब से वो यहाँ पर फंसी है और यहाँ से उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और यहाँ उन ज़ॉम्बीज के साथ साथ एक काफ़ी बड़ा ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी है और तब वहाँ सभी लोग इस चीज़ से डर जाते हैं और कैट को वहाँ से लगता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है और तब सैम अपनी पूरी टीम को यहाँ से निकाल कर रहेगा ये बोलता है और फिर सभी लोगों को वो वहाँ पर नक्शे में वहाँ से निकलने का उसका प्लान समझाता है जिसमें कैट बदलाव कराती है और फिर सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और ऊपर आते हैं जिसमें उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखता और धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर काफ़ी सारे बॉम्ब्स लगाते हैं जिसमें उन्हें दूर कुछ ज़ॉम्बीज नज़र आते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से पास के शॉप में घुसते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग मरे हुए होते हैं और वहाँ से कैट और सैम ऊपर आते हैं जिसमें सैम पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और वहीं पर वो उसे काट देता है और वो लोग वहाँ पर हथियार देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और फिर वहाँ से जैक और सैम आगे बढ़ते हैं और दोनों ऊपर की तरफ आते हैं और वहाँ ऊपर से वो लोग दूर के ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और फिर एक सैनिक शॉप से बाहर आता है और उसे वहाँ कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो इस बारे में बताता है और तब सभी लोग नीचे की तरफ आते हैं और उसी सैनिक पर एक मॉन्स्टर हमला करता है और तब कैट उस तरफ जाती है और वहाँ उसे उस सैनिक का गिरा हुआ मास्क दिखता है जो कि बाकी सैनिक आकर भी देखते हैं और उस मॉन्स्टर ने उस सैनिक को मार दिया होता है और वहाँ उस सैनिक के साथ क्या हुआ ये सैम को भी नहीं पता होता और तब उन लोगों को लगता है कि उन्हें कोई फंसा रहा है और वो लोग दूसरी तरफ धमाके करवाते हैं और इस चीज़ से सारे ज़ॉम्बीज उसी तरफ भाग जाते हैं और फिर पूरी टीम आगे बढ़ती है और वहाँ उन्हें उनके साथी की लाश भी नहीं मिलती और वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं जिसमें दो सैनिक ऊपर टावर पर जाकर नजर रखते हैं और नीचे कैट को गड़बड़ महसूस होती है और फिर ऊपर जैक का डिवाइस खराब हो जाता है और वो रेडिएशन के चलते उस मास्क के अंदर आवाज़ नहीं आती जिसमें उसकी हालत ख़राब होती है और तब उसका साथी उसे संभालता है जिसमें जैक का डिवाइस अपने आप ठीक हो जाता है और वो सैम को बताता है कि वो ठीक है और फिर वो पीछे देखता है जिसमें उस मॉन्स्टर ने उनके साथी को पकड़ लिया होता है और फिर वो जैक को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद सभी लोग आकर जैक को देखते हैं जिसमें वो ठीक होता है और वहाँ उन लोगों को मॉन्स्टर की उंगली मिलती है और तब जैक बताता है कि उनका साथी मारा गया है और वहाँ एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर है जिसमें वहाँ उनके साथी को सैम को देखने जाना होता है और तब वहाँ जैक को यह आइडिया पसंद नहीं आता लेकिन सैम के कहने पर सभी लोग ऊपर जाते हैं जिसमें उन्हें ऊपर कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ जैक उस मॉन्स्टर को मार देने कहता है और वहाँ दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर मरे हुए सैनिक की बॉडी से खून चूस रहा होता है
और फिर सभी लोग नीचे से आगे बढ़ते हैं और वहाँ कैट सबको विक की बॉडी के पास लाती है, जिसमें उसे उसका बैग और एक चाबी चाहिए होती है। और वहाँ बाकी लोग आसपास देखते हैं, जिसमें मॉन्स्टर भी उन लोगों को देख रहा होता है। और वहाँ कैट जाकर विक का बैग लेती है और उसमें से उसे चाबी भी मिलती है। और वहाँ से सभी लोग मॉन्स्टर के पास होने के बारे में समझ जाते हैं और तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर वहाँ कैट उन्हें एक रूम में लाती है, जिसमें वहाँ पर एक कार होती है, जिसमें विक और कैट का प्लान वहाँ से उसी कार में भागने का था। और फिर उस चाबी से वो लोग कार को शुरू करने चाहते हैं, जिसमें उन लोगों के पास हथियारों की भी कमी होती है। और फिर सैम कैट को वहां गाड़ी चलाने कहता है और कैट कार शुरू करने चाहती है, लेकिन वो कार शुरू ही नहीं होती। और ऊपर सैम को मॉन्स्टर दिखता है और वो मॉन्स्टर नीचे आता है और तब सब उस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। और तब वो लोग दूसरी तरफ आते हैं और वो लोग बाहर देखते हैं, जिसमें सैम हर हॉरर मूवी का चूतिया वाला डिसीजन लेता है, जिसमें सब लोग अलग अलग होकर उस मॉन्स्टर को देखने चाहते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और तब वो मॉन्स्टर सैम को काट लेता है और तब कैट उसे बचा लेती है। और वहीं पर दूसरे ज़ॉम्बीज आकर हमला करते हैं और सभी लोग उन्हें मारने लगते हैं। और फिर कैट आकर सैम को एक वैक्सीन का शॉट देती है, जिससे सैम भी ठीक हो जाता है। और वो भी आगे बढ़कर सबकी मदद करता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। और वहाँ वो लोग वैक्सीन का आखिरी डोज संभालते हैं, जिसमें उन्हें अभी भी खतरा महसूस होता है। और तब जैक को उस मॉन्स्टर को मारना होता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और सबके अलग होने पर एक जगह से सैम और जैक बात कर रहे होते हैं और वहाँ से एलेक्स दूसरी तरफ होता है। और वहीं पर जैक को वो मॉन्स्टर मारकर उसका खून चूसने लगता है। और तब एजेक्स आकर उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर पल्स छोड़ता है, जिससे सभी के सूट्स में से काफ़ी तेज आवाज़ आती है और सबकी हालत ख़राब होती है। और फिर वहाँ से मॉन्स्टर के जाने पर सब शांत होते हैं और वो लोग जैक को देखते हैं, जो कि मर चुका होता है। और तब एजेक्स और सैम दुखी होते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर लोगों का खून चूसता है। और तब सैम अब उस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ेगा, ये बोलता है। और जैक के खून से वो लोग एक रास्ता बनाते हैं और वहाँ वो लोग मॉन्स्टर का इंतजार करते हैं, जिसमें सभी लोग छुपे हुए होते हैं। और उन लोगों ने उस लाश पर बॉम्ब भी छुपाया होता है। और तब वो मॉन्स्टर वहाँ पर ऊपर से आता है और वो एजेक्स के पीछे आकर उस पर हमला करता है। और तब सैम उस तरफ आता है और वहाँ वो मॉन्स्टर एजेक्स को मारता है। और सैम के आने तक वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल चुका होता है, जिसमें एजेक्स वहाँ पर घायल हो चुका होता है और वो वहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता, ये बोलता है और उन लोगों को बाहर निकलने कहता है। और तब वहाँ सैम उसे बॉम्ब देता है और फिर सैम और कैट वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मॉन्स्टर एजेक्स के पास आता है और वो उसका मास्क निकालकर अपने गले से अपनी सस्ती पाइप वाली नली निकालकर एजेक्स का खून पीता है। और तब एजेक्स वहीं पर बॉम्ब गिरा देता है और वो मारा जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर बाहर आकर सैम और कैट पर हमला करता है और तब कैट उस पर गोलियां चलाकर सैम को बचा लेती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें सैम घायल हो चुका होता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद सैम एक कमरे में उठता है, जिसमें कैट ने उसका ख्याल रखा होता है। और वहाँ सैम काफ़ी भड़का हुआ होता है और तब कैट उसे आराम करने कहती है, लेकिन वहाँ सैम काफ़ी गुस्से में होता है और सैम समझ जाता है कि वो एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर है, जिस पर वायरस का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है और इसी वजह से वो इतना शक्तिशाली बना है। और फिर सैम को एक आइडिया आता है, जिसमें वो उस मॉन्स्टर पर वैक्सीन से अटैक करने का सोचता है। और तब कैट उनके पास एक आखिरी शॉट बचा है, ये बताती है। और तब सैम बोलता है कि उसके खून में भी वैक्सीन है और उसके सैंपल से साइंटिस्ट फिर से वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर का खत्म होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें कैट को भी ये आइडिया पसंद आता है। और वो दोनों मॉन्स्टर को पकड़कर मारने के लिए एक जगह पर तैयारी करते हैं और वहाँ पर अंधेरा कर देते हैं। और फिर वहाँ पर वो लोग खून ज़मीन पर डालते, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पर आए। और फिर दोनों गन्स लेकर छुप जाते हैं और वहीं पर मॉन्स्टर आता है और वो आगे बढ़ता है।
और वो कैट को महसूस करके उस पर वार करता है, जिसमें वो उसे पकड़कर मारने चाहता है। और तब सैम वहाँ लाइट ऑन करके मॉन्स्टर को तड़पाता है और तब मॉन्स्टर एक काफ़ी बड़ी पल्स छोड़ता है, जिसमें वहाँ पर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और वो सैम को पकड़कर उसे मारने चाहता है। और तब वहाँ कैट उठती है और वो सैम के पास उस वैक्सीन को फेंकती है, जिसमें सैम उसे लेता है और वो मॉन्स्टर को मारने जाता है, जिसमें वो उसकी जुबान काटकर उसे वैक्सीन से मारता है और उससे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तड़पता है। और तब दोनों उस जगह पर बॉम्ब लगाकर वहां से भागते हैं, जिसमें काफी बड़ा धमाका होता है और तब तक सैम और कैट वहां से काफी दूर निकल चुके होते हैं। और अगले दिन दोनों उस डेड जोन की जगह से काफी दूर होते हैं और वहां दोनों मास्क निकालकर सांस लेते हैं, जिसमें अब वैक्सीन के चलते दुनिया से ज़ॉम्बीज़ का खतरा खत्म होने वाला होता है। और वहां दोनों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।